हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ये है आपका 28 नंबर। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में कर सकता है, तथा ए बी और सी साथ साथ उसे 5 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले देखिए आप कि ए का समय हमको दे रखा है, ए का समय दिया हुआ है। ए कितना समय ले रहा है, ए ले रहा है आपका 12 दिन। बी कितना समय ले रहा है, बी ले रहा है अपने 10 दिन। और तीनों मिलकर यानी ए बी और सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर देते हैं। हमसे अकेले सी का टाइम पूछा है। किसका टाइम पूछा है, सी का। तो सबसे पहले ए बी और ए बी सी का समय लिख दिया। उसके बाद में हम एलसीएम लेते हैं 12, 10 और 5 का। एलसीएम कितना आएगा, 60। 12 का भाग देते हैं 60 में तो 5 बार जाएगा। 10 का भाग देते हैं तो 6 बार जाएगा और 5 का देते हैं तो 12 बार जाएगा। यहाँ से देखिए हम देखेंगे कि ए की अकेले की जो स्पीड है वो 5 की है, 5 इकाई है। बी की 6 इकाई है और तीनों की जो स्पीड है वो 12 इकाई है। तो हम देख सकते हैं कि ए और बी की ही टोटल 11 हो गई, तो सी की कितनी होनी चाहिए, 1, तभी तो टोटल 12 होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ए का 5 है स्पीड, बी का 6 है, तो सी का 1 होना चाहिए, तब जाके टोटल कितना होगा, 12 होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ के हम इसमें से माइनस कर दें तो सी की स्पीड हमारे पास में आ जाएगी, जो कि कितनी होगी, 1 की स्पीड। अब सी 1 की स्पीड से काम कर रहा है और पूरा काम करना है, और टी डब्ल्यू कितना है, टोटल काम कितना है हमारे पास में, टोटल काम है 60 काम है। अब 60 काम करना है और ए कितने की, सी कितने की स्पीड से करेगा, तो सी का टाइम निकल जाएगा यहाँ से। सी का टाइम बराबर 60/1 अर्थात 60 दिन आएगा। कितने दिन आएगा, 60 दिन। यानी सी को ये पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे अकेले सी को। और क्या पूछा जा सकता था, देखो और ये भी पूछ सकता था कि बी और सी मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी का भी निकाल सकते थे अपन। कैसे निकाल सकते थे कि बी की और सी की स्पीड हमको पता होती तो बी और सी की टोटल स्पीड का भाग हम किस में दे देते, 60 में दे देते, तो बी और सी का टाइम भी हमारे पास में आ जाता। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि बी और सी का पूछा जाता तो हम वो भी निकाल सकते थे, क्योंकि बी की स्पीड हमको पता है 6 की और सी की कितने की, 1 की। तो टोटल कितनी हुई, 7 की, तो हम 7 का भाग दे सकते थे। यदि हमसे पूछा जाता कि ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो हमको ए की स्पीड चाहिए होती और सी की। ए की हमारे पास में 5 है ये और सी की कितनी, 1 है, तो टोटल कितने की हो जाती, 6 की स्पीड। तो 6 का भाग दे देते हैं हम 60 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए का भी निकाल सकते हैं अकेले, सी का भी निकाल सकते हैं, ए प्लस सी का भी निकाल सकते हैं, बी प्लस सी का भी टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ केवल अकेले सी का पूछा है, जो कि आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, 60 दिनों में। कितने दिनों में पूरा करेगा, 60 दिनों में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखो ए बी एक काम को 30 दिन में, ए बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। तो इसको देखिए, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी कितना समय ले रहे हैं, 30 दिन ले रहे हैं, ये लिख दिया 30। इसी प्रकार बी और सी का दे रखा है हमको, बी और सी कितने दिन ले रहे हैं, 15 दिन। बी और सी 20 दिन ले रहे हैं, कितने दिन ले रहे हैं, 20 दिन ले रहे हैं। इसी प्रकार ए और सी कितना टाइम ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ये 60 तीनों का एलसीएम आ गया। 30 का भाग देंगे हम 60 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 20 का कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 15 का कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब हमको ये देखना है कि ये तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो हमको तीनों का टोटल करना होगा। अब यहाँ देखें इधर कि ए और बी का टोटल है, स्पीड 2 का है,
हमको ये पता नहीं है कि ए का कितना है, बी का कितना है, लेकिन टोटल दोनों का स्पीड 2 का है। बी और सी का 3 का है, ए और सी का कितना है, 4 का है, लेकिन अलग अलग किसी का पता नहीं है और हमको चाहिए किसका, तीनों के मिलके। तो तीनों मिलकर इसे कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले इधर जोड़ करते हैं अपन। तो ए और ए डबल ए हो जाएंगे, बी और बी डबल बी हो जाएंगे, सी और सी डबल सी हो जाएंगे। इसका मतलब 2 बाहर ले लेते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं, 2a + b + c। इसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी होगी, 4 और 3 7 और 2 9। हमको सिंगल ABC चाहिए, तो सिंगल ABC की स्पीड कितनी हो जाएगी, a + b + c = 9/2, 9/2 होगी। कितनी स्पीड होगी, 9/2। और 9/2 की स्पीड से कितना काम करना है, 60 काम करना है। तो 60 में हम किसका भाग दे देंगे, किसका भाग दे देंगे, 60 में हमको भाग देना है 9/2 का। तो 9/2 का जब भाग देंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो t बराबर हमारा आ जाएगा 60 दूनी के 120/9। अब 120 में 9 का भाग दे सकते हो आप, 9 एकम 9, बचे आपके 3, 9 3 27, बचे कितने, 3, 3/9, अर्थात 13 सही 1/3। कितने दिन लगेंगे, 13 सही 1/3 दिन लगेंगे तीनों। 9 को काट सकते, 9/3 को 1/3 बार, 3/9 को 13 सही 1/3 दिन लगेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। ए और बी कितने दिन लेते हैं, 30 दिन लेते हैं। बी और सी 20 दिन, और ए और सी कितने दिन ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 30 का भाग 60 में देंगे तो 2 बार जाएगा। इसका मतलब ए और बी की स्पीड 2 की, 20 का देंगे 3 बार जाएगा, और 15 का देंगे 4 बार जाएगा। इसका मतलब इनका टोटल कितना हुआ, 9। उधर टोटल देखते हैं तो डबल ए डबल बी और डबल सी आएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, 2a + b + c की स्पीड है 9। यानी a + b + c डबल हो गए। इसका मतलब 6 आदमी हो गए, हमको तो केवल 3 की चाहिए स्पीड। तो डबल ABC की यानी 6 आदमियों की स्पीड 3 की है, तो सिंगल ABC यानी 3 आदमियों की कितने की हो जाएगी, 9/2 की, यानी आधी हो जाएगी। तो 9/2 को या तो पॉइंटों में लिख लो या ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अब हमको टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क में TW में, ये आपका TW है, TW में किसका भाग दे देंगे अपन, 9/2 का भाग दे देंगे, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा। तो 2 × 60 120 में 9 का भाग लगा, तो 13 सही 1/3 दिन आएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30, ये देखो 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। एक काम को 4 घंटे में, ए एक काम को कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में। ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, केवल बी का पूछा है। बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका दे रखा है, ए का टाइम दे रखा है। ए का टाइम कितना दे रखा है, 4 घंटे दे रखे हैं। ए 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे कितने घंटे में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसे कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में कर रहे हैं। और ए और सी मिलकर उसे कितने घंटे में कर रहे हैं, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं। अकेला ए उसे कितना, अकेला बी उसे कितने समय में करेगा। तो देखो इधर 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। भाई 4 में का भी भाग चला जाता है 12 में, 3 का भी चला जाता है और 2 का भी चला जाता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 12। अब 12 में हमको भाग देना है 4 का, कितनी बार जाएगा, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 का भाग देंगे तो 4 बार, और 2 का भाग देंगे तो 6 बार आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना है, देखो कैसे, इस प्रकार से देखिए इसको। यहां देखिए आप, ए अकेले की स्पीड 3 की है, ए की स्पीड 3 की है, बी और सी की स्पीड 4 की है। यहां देखो ए और सी की स्पीड 6 की है। हमको पता है ए की स्पीड कितने की है, यहाँ पे 3 की है, और सी की कितनी होनी चाहिए कि टोटल 6 हो जाए।
भाई ए और बी सी के पास में टोटल 6 रुपए हैं, हमको पता लग गया कि ए के पास में 3 है, तो सी के पास में कितने होने चाहिए 3, तभी तो टोटल 6 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास में 3 है तो इसके पास में भी 3 होने चाहिए। तो सी की स्पीड हमको पता लग गई कि सी की स्पीड भी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब सी की स्पीड पता लग जाएगी तो यहां से हमको बी की स्पीड भी पता लग जाएगी, क्योंकि हमको ये भी पता है कि बी और सी के पास में जो टोटल है स्पीड है वो 4 है। कितनी है, 4 इकाई है, टोटल स्पीड 4 है। बी और सी की टोटल मिला के स्पीड कितनी हो रही है, 4, यानी काम करने की दर स्पीड, तो टोटल स्पीड हो रही है 4। इसमें हमको पता है कि सी की स्पीड हम पहले निकाल चुके, कितनी आई है 3, तो इसका मतलब सी की 3 स्पीड होनी चाहिए तो बी की 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 4। हमको बी की भी स्पीड पता लग गई कि बी 1 की दर से काम करता है, यानी 1 इकाई काम करता है एक दिन में। तो हमको टोटल काम कितना करवाना है, उससे 12 काम करवाना है। तो 12 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो हम निकाल सकते हैं टाइम टी बराबर बी का टाइम है ना 12 बटे बी की स्पीड कितने की, 1 की। तो कितने दिन लगेंगे बोलो, 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन लगेंगे। अब आप देखो इसमें और क्या पूछ सकता था, हमसे पूछा जाता कि अकेला सी उसे कितने दिन में करेगा, तो अकेले सी की भी अपन पता कर सकते, क्योंकि सी की स्पीड कितने की, 3 की, तो 3 का भाग दे देते 12 में, कितना समय आता, 4 आता। कितना समय आता, 4 दिन आता। यदि हमसे यूं पूछा जाता कि ए और सी मिलकर, ये तो दे ही रखा है ए और सी मिलकर, ए और बी मिलकर इसे कितने समय में करते हैं, ये पूछ लिया जाता है ए और बी। तो ए की स्पीड हमको पता है 3 की है और बी की कितने की, 1 की, तो किसका भाग देते 12 में, 4 का, तो कितने दिन लगते, 3 दिन लगते। ठीक है। और यदि और ये भी पूछ सकता था कि ए बी और सी तीनों मिलकर उसे कितने समय में करेंगे, तो वो भी निकाल सकते थे हम, क्योंकि ए की स्पीड हमारे पास में है 3 की, बी की हमको पता है 1 की, और सी की भी पता है हमको 3 की है। तो हम कितने का भाग देते, 7 का भाग देते 12 में, तो 12 बटे 7 आता, यानी 12 बटे 7 इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है। यहाँ केवल किसका समय पूछा है हमसे, केवल अकेले बी का समय पूछा है, तो अकेले बी का समय निकालने के लिए बी की क्षमता का भाग दे देंगे, तो कितने दिन आगे, 12 दिन आगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पहले रह गया था, उसको देख लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन एक रह गया था, उसी सीट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा समझना है आपको। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को, पूरे काम को, संपूर्ण काम को 60 दिन कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा करेंगे, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को करते, पूरा करने के लिए करते, तो कितने समय में उसको पूरा कर पाते। तो हमको ये देखना है कि ए ने 60 दिन का काम था, ए का पूरे 60 दिन का काम था, तो ए ने कितना भाग किया, केवल भाग देना है, देखना है का। ए ने 15 दिन तक काम किया, काम कितने दिन का था, 60 दिन का। इसका मतलब उसने 1/4 काम कर दिया। कितना कर दिया, 1/4। 1/4 का मतलब टोटल काम 4 है, तो 4 में से 1 कर दिया। तो 4 में से 1 जब वो कर चुका है, तो बी के लिए कितना छोड़ा उसने, 3/4 छोड़ा। कितना छोड़ा, 3/4। 3/4 भाग को बी कर रहा है, भाग को बी कितने समय में कर रहा है भाई, बी कर रहा है शेष काम को बी अकेला 30 दिन में करता है। तो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो सबसे पहले हमको बी का टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, पहले भी क्वेश्चन आ गया था कि भाग यदि आपको दे रखा है तो भाग को उल्टा करके समय से गुणा कर दो, तो हमारा टोटल समय आ जाएगा। तो उल्टा करके गुणा करो इसको, कितना हुआ बोलो, 4/3 से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब टोटल काम करने में उसे कितनी बार गया, 10 बार, 40 दिन लगते हैं बी को टोटल काम करने में, 40 दिन। अब आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हो, इसका 40 दिन आ गया बी का पूछा जाता तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता कि बी अकेला पूरे काम को करने में 40 दिन लेगा। लेकिन बी का नहीं पूछा, उसने ये पूछा है ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को करे तो कितने समय में पूरा करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ए का समय हमको पूरा कंप्लीट पता ही था, कितने दिन का था, 60 दिन का। बी का टाइम हम निकाल ही चुके हैं, बी का समय कितने दिन का आ गया, बी का समय कितने दिन आ गया अपना, बी का समय भी हम निकाल चुके हैं, और बी का समय आ गया अपना
ए का समय तो है अपना 60 दिन, टोटल समय 60 दिन का, कुल काम को कितने समय में करेगा। बी कुल काम को कितने समय में करेगा, 40 समय। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आया, 120। 120 में 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 40 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं, दोनों मिलकर जब करेंगे तो कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। तो ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, टोटल 5 की। अब 5 की स्पीड से काम करना है इनको, और टोटल काम कितना है हमारे पास में, 120। तो टाइम कितना आएगा, टी बराबर 120 में हम किसका भाग दे देंगे, 5 का। 120 में जैसे ही 5 का भाग देंगे तो कितने दिन आए बोलो, 24 दिन। यानी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी इस पूरे काम को करें तो टोटल कितने दिन लेंगे, 24 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ये इसका सही आंसर होगा। अब आप देखो एक बार दोबारा से समझ लो इसको अच्छी तरीके से। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, यानी पूरा काम करता है वो तो 60 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उसने 15 दिन किया। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ए ने 15 दिन में काम का कितना भाग कर दिया। काम का भाग निकालना है तो कुल दिन और उसने किए हुए दिन। तो 15 दिन किया 60 दिन में से, तो कितना भाग हो गया, 1/4, यानी 1/4 काम कर दिया। 1/4 काम कर दिया पूरे काम में से, 4 में से 1 काम कर दिया, तो 4 में से बचा कितना, 3। 3/4 भाग को बी कर रहा है, और वो बी कितने, इसमें लिख रहा है ना भाई, बी शेष काम को शेष कितना बचा, 3/4। 3/4 भाग को पूरा करने में कितना दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। 3/4 भाग को पूरा करने में, तो हमको ये देखना है टोटल काम को यदि बी अकेला करता तो कितना समय लेता। तो हम 3/4 का जो उल्टा है 4/3 उससे गुणा कर देंगे, तो टोटल टाइम कितना आया, 40 दिन। यानी बी अकेला उसे करे तो 40 दिन में करेगा। लेकिन हमसे ये पूछा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो अपन आराम से कर सकते हैं कि ए, अब हमको पता लग गया ए कुल टोटल टाइम कितना ले रहा है, 60 दिन। बी टोटल टाइम कितना ले रहा है, 40 दिन। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 120। यानी ए की स्पीड तो हो गई 2 की और बी की स्पीड हो गई 3 की। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो स्पीड कितने की बनेगी, 5 की। 5 की स्पीड से कितना काम करना है, 120। 120 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 दिन। अर्थात दोनों मिलकर इस काम को 24 दिन में समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमस्कार।